जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से हम लोग मैपिंग के क्रम में भारत का मानचित्र का अध्ययन करेंगे और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान फैले हैं, कौन कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और वे किस लिए प्रसिद्ध हैं, इन सारे बातों का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। पेट का पेपर लगा हुआ है, पेट में आप लोग पेपर देंगे। इसके अलावा यदि आप बिहार पीसीएस में बैठने वाले हैं तो बिहार पीसीएस में, इसके अलावा लेखपाल के पेपर के लिए जो भी पेपर आने वाले हैं, यदि आपने पहले कोई पेपर दे रखा है तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। आप इसको पूरी वीडियो को देखेंगे, कापी और पेन लेके बैठ जाएंगे। यदि आपके पास मैप है तो मैप पे जरूर देखेंगे कौन से राज्य में है, किस लिए प्रसिद्ध है, इन सारे बातों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ से पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो पहला राज्य है लद्दाख। लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो मृग के लिए प्रसिद्ध है। यह बात आपको नोट कर देना है। साथ में नोट करेंगे कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह मृग के लिए प्रसिद्ध है। कौन से मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो सगाई मृग के लिए, सगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। यह बात आपको जान लेना है। कौन से मृग के लिए? तो सगाई मृग के लिए प्रसिद्ध है लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके नीचे आएंगे तो जम्मू कश्मीर मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभी तक 3 थे, चौथे का प्रस्ताव दिया गया है जो अभी बना नहीं है। कौन कौन सा? तो पहला सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, दूसरा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और चौथा काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से देखो, तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है और काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान जो अभी बना नहीं है, प्रस्तावित किया गया है। जो सिटी फॉरेस्ट है इसका पुराना नाम क्या था? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह बातें आपको याद कर लेना है, साथ में नोट करने की कोशिश करिए। देखिए कौन कौन सा है? सलीम अली, दाचीग्राम, किश्तवाड़ और काजी नाग। यह चारों कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। अब इधर की साइड में हम लोग आ जाएंगे तो यह है हिमाचल प्रदेश। एक एक को पूरी बारीकी के साथ हम पढ़ते रहेंगे और आप उसे नोट करेंगे, समझते रहेंगे। आपके पास मैप है तो मैप पर लिखते रहेंगे, जैसे हमने लिख रखा है आप भी सेम लिख के रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला कौन सा है? बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन यह हिंदी में नहीं पूछा जाता, हमेशा यह अंग्रेजी में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो नोट कर लीजिए कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हो गया। दूसरा है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बाल बारा राष्ट्रीय उद्यान। याद करने की कोशिश करो। पहला कौन सा है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है इंदर किला, तीसरा है खीरगंगा, चौथा है पिनघाटी और पांचवा क्या है? सिम्बाल बारा राष्ट्रीय उद्यान। यह पांचों कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके ठीक नीचे आपको पड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। वैसे तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं परंतु 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। कौन सा? तो पहला है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जान लेते हैं कि जब भारत में 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। कौन सा? बाघ परियोजना। अब नोट करना है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? 1973 में। और 1973 में ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1973 में किया गया। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? नोट करेंगे। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है?
तो कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। फिर है, अब आगे जानेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1936 में स्थापित हुआ। क्यों? कारण जान लीजिए। यह एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा जब यह स्थापित हुआ, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। यह बाघों के लिए संरक्षित किया गया था। कौन से बाघ के लिए संरक्षित किया गया था? तो जान लीजिए, बंगाल टाइगर के लिए इसको संरक्षित करके 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। कहां पड़ता है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां है? तो नैनीताल में पड़ता है। आगे है दूसरा गंगोत्री। अब ध्यान दीजिए, गंगोत्री एक ग्लेशियर भी है। गंगोत्री एक ग्लेशियर भी है जहां से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है ना। और वहां पर यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। गोविंद पशु विहार, यह भी उत्तराखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यह बातें आपको याद रखना है। फूलों की घाटी, राजाजी, नंदा देवी, गोविंद, गंगोत्री और जिम कॉर्बेट, यह सारे कहां पड़ते हैं? यह सारे उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी, तो कुछ घाटियों के बारे में और जान लीजिए। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहां है? केरल में है। मृत घाटी कहां है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। सिलिकॉन घाटी कहां है? तो भारत के बेंगलुरु में है, ठीक है ना। तो इस तरह से जितने घाटी हैं एक जगह पर आप उनको तैयार करते रहिए, लिखते रहिए, साथ साथ में आप याद भी करते रहिए उनको, ठीक है। अब उत्तराखंड से सटा हुआ है हरियाणा आपका। हरियाणा में हम देख लेते हैं एक बार। यह है हरियाणा, ठीक है ना। अब हरियाणा में दो है। कौन कौन सा? कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तान का काल कहाँ आया था? हरियाणा में आया था, ठीक है ना। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। आगे देखते हैं। तो हरियाणा सटा हुआ है किससे? राजस्थान से। हरियाणा सटा हुआ है किससे? राजस्थान से। यह है राजस्थान। आगे देखते हैं। यह है राजस्थान। राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा? पहला है मुकुंदरा हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखना है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, अब फिर इसको अंग्रेजी में पूछा जाएगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। जिसको मैंने कहा है उसको वैसे आपको नोट करते जाना है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो यह है राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, नोट करना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। चिड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह बात भी आपको नोट कर देना है। उसके बाद है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इतनी बातें ध्यान रखना है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, केवलादेव और डेजर्ट या मरुस्थलीय और मुकुंदरा हिल्स, यह सारे कहाँ हैं? राजस्थान में हैं। साथ में याद करने की कोशिश करिए, उंगलियों पर गिनिए। मुकुंदरा, केवलादेव, रणथंभौर, सारिस्का। मुकुंदरा, केवलादेव, रणथंभौर और सारिस्का, यह सारे लोग मरुस्थल देखने गए। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो यह राजस्थान में है, ठीक है ना। अब हम इसके पूरब की ओर देखेंगे तो है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। इसके अलावा पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, नोट करना है कि पीलीभीत में
एक टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, यह बात जान लेना है। इसके अलावा और जान लेना है कि पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, इसमें जो बाघ आएंगे उन्हें कहां से लाया जाना है, तो उन्हें गुजरात से लाया जाएगा। कहां से लाया जाएगा? गुजरात से लाया जाएगा। गुजरात में कहां से लाया जाएगा? गिरी नेशनल पार्क से लाया जाएगा, ठीक है ना। गुजरात के बगल उत्तर प्रदेश के बगल में है बिहार। बिहार में भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहां है? बिहार में। तो उत्तर प्रदेश में एक दुधवा नेशनल पार्क, किस लिए प्रसिद्ध है दुधवा नेशनल पार्क? तो यहां पर बाघ संरक्षण केंद्र खोला गया है। इसके अलावा विभिन्न जीव जंतु रहते हैं, ठीक है ना। यहां पर खोला जा रहा है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर बाघ को संरक्षण दिया जाएगा। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में फिर से देखो तो सारिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा, ये 4 लोग कहाँ गए? मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान में गए, राजस्थान में है। हरियाणा में देखो तो सुल्तान का काल कहाँ आया था? हरियाणा में। सुल्तानपुर और कालेश्वर दोनों कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो सलीम के गांव में नाग निकला था। सलीम के गांव में नाग निकला था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। काजीनाग जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है और दाची ग्राम यह भी जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, सगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी और सिमबालबारा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखो, बाल में पिन लगाया जाता है और इंदिरा जी को खीर बहुत पसंद था, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां बिहार तक हम लोगों ने समझ लिया है। फिर इधर है सिक्किम। सिक्किम को समझ लेना है। तो सिक्किम में जो राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रमुख है कंचनजंगा, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा कंचनजंगा एक पर्वत चोटी है, इसके बारे में जान लीजिए। पर्वत चोटी के बारे में यदि पूछा जाता है कि भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 गाडविन ऑस्टिन। और अगर पूछा जाता है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। नेपाल में उसको क्या कहा जाता है? सागर माथा या गोहार माथा कहा जाता है। यह बातें आपको यहां से याद रखना है, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग आ जाएंगे। यह है मेघालय। मेघालय यह है। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहां होता है? मेघालय। कहां पर? चेरापूंजी मौनिसराम में होता है। चेरापूंजी मौनिसराम में, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर गारो और खासी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा? तो बाला फकराम और नारनेक। बाला फकराम और नारनेक राष्ट्रीय उद्यान। इस बार नारनेक राष्ट्रीय उद्यान यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है ना। कभी कभी होता क्या है, मैच करने के लिए आ जाता है। इधर से देंगे और सामने राज्य दे देंगे, आपको मैच करना रहेगा। कई बार यह कूट में आ जाता है, तो कई बार सीधा पूछ लिया जाएगा, कहेगा यह किस राज्य में है, ऐसा आपको बताना रहेगा। तो मेघालय में नारनेक है और बाला फकराम 2 राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में पड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ हम लोग देख लेंगे अरुणाचल प्रदेश में। यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य माना जाता है, सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु है गोहर माथा। कौन सा है? गोहर माथा है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक तो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? नामदफा। नोट करना है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो नामदफा है। दूसरा पॉइंट कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह भी जो है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? माउलिंग। तो माउलिंग और नामदफा दोनों कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। माउलिंग
और नामदफा दोनों कहाँ हैं? दोनों अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई है। अब आइए नीचे की ओर देखते हैं। तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और इसके अलावा अंडमान निकोबार में है। मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अंडमान निकोबार में है। मध्य प्रदेश में कुल 11 है, अंडमान निकोबार में 9 है। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? बांधवगढ़ है, पन्ना है, फासिल यानी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, माधव, वन विहार, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर और कूनो। एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, समझ के समझो। बांधव और माधव, ये दोनों याद करो। बांधव, माधव और कान्हा। कृष्ण जी का एक नाम माधव था, तो बांधव, माधव और कान्हा ये तीनों कहाँ हो गए? मध्य प्रदेश में हो गए। अब जो डायनासोर है, तो डायनासोर का जीवाश्म मिल रहा है। डायनासोर नहीं मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है? जीवाश्म। फॉसिल मतलब जीवाश्म। तो डायनासोर और जीवाश्म यह दोनों कहाँ है? यह दोनों भी वही है, मध्य प्रदेश में। अब समझो क्या कि सतपुड़ा एक पर्वत है और कूनो एक नदी है। सतपुड़ा और कूनो, सतपुड़ा एक पर्वत है मध्य प्रदेश, कूनो एक नदी है मध्य प्रदेश। इसके अलावा वन विहार, पन्ना और संजय, यह तीनों भी कहाँ पड़ते हैं? यह तीनों पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है ना? अब आ जाइए यहां पर झारखंड। झारखंड में भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नोट करना है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है? अब आ जाइए उड़ीसा में। यह है ओडिशा, यह ओडिशा है। ओडिशा में देखेंगे तो ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल दोनों कहाँ हैं? ओडिशा में हैं। अब भीतरकनिका के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है? कि जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर मगरमच्छ परियोजना शुरू की गई थी। क्या शुरू किया गया था? मगरमच्छ परियोजना शुरू की गई थी। यहाँ पर मगर पाले जाते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह ओडिशा के भीतरकनिका में स्थित है। नोट करिए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ओडिशा के भीतरकनिका में स्थित है। ठीक है ना? और दूसरा कौन सा है? सिमलीपाल, यह भी कहाँ है? ओडिशा में है। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध झील है। कौन सी झील है? आपको कमेंट करके बताना है ओडिशा में कौन सी एक महत्वपूर्ण झील है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से इसको हम दोहरा लेते हैं पूर्वी राज्यों को। तो पहला है मेघालय, जहां पर नारनेक और बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश माउलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कितने डिग्री पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश का यह सबसे पूर्वी हिस्सा है और इसे कहा जाता है किबुथ। क्या कहा जाएगा? किबुथ कहा जाएगा। कितने डिग्री पर स्थित है? तो 97 डिग्री और 25 मिनट पर स्थित है। यह भी साथ साथ में जानते रहेंगे। सबसे पूर्वी हिस्सा 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? किबुथ, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोहरमाथा में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? माउलिंग और नामदफा, यह दोनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है ना? अब अगला हम लोग पढ़ते हैं असम के बारे में। चलिए, तो असम का पहला राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी विशेषता नोट करिएगा। तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है। नोट करिए, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है। ठीक है ना? दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। लगभग हर तीसरे चौथे परीक्षा में पूछा जाता रहता है। विशेषता क्या है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली विशेषता यह है कि यहाँ पर गैड़ा पाया जाता है, एक सींग वाला गैड़ा पाया जाता है। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यहाँ पर बाघ संरक्षण केंद्र भी है। दोनों बातें, काजीरंगा में बाघ संरक्षण केंद्र भी है और काजीरंगा में
एक सींग वाला गैड़ा भी है। फिर अगला है मानस अभयारण्य, फिर नामेरी और ओरांग। एक बार फिर से देखो, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस। याद करो, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा और मानस, 3 हो गए। नामेरी, ओरांग, रायमोना, नामेरी, ओरांग और रायमोना 6 हो गए। देहिंग और पटकोई, देहिंग और पटकोई। पटकोई के बारे में जान लीजिए कि नागाकोई और पटकोई यह 2 पहाड़ियाँ भी हैं। कौन कौन सी? नागाकोई और पटकोई, यह 2 पहाड़ियाँ भी हैं जो मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्रों में फैली हुई हैं। कौन कौन सी? मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्रों में फैली हैं नागाकोई और पटकोई की पहाड़ियाँ। देहंग, रायमोना, ओरांग, नामेरी, मानस, काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा यह असम में है। बार बार अभ्यास करेंगे आपको याद हो जाएगा। यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है नागालैंड। नागालैंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नागालैंड में है। अगला है मणिपुर। यह है मणिपुर। मणिपुर में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। विशेषता नोट कर लेना है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है, इसकी विशेषता नोट कर लेना है। क्या विशेषता नोट कर लेना है? तो यहाँ पर तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है ना? इसके अलावा केबुल लामजाओ में मृग की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है। कौन सी? थामिन मृग। कौन सी मृग है? थामिन मृग पाई जाती है। कहाँ पर? केबुल लामजाओ। कहाँ है? मणिपुर में। तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है, यह बात जान लेना है। दूसरा कौन सा है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। इसके बाद इसके नीचे है मिजोरम। ध्यान दीजिए, इसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन और फवंगपुई। मुरलेन, फवंगपुई कहाँ है? मिजोरम में। मिजोरम में ब्लू माउंटेन पर्वत है, याद रखिए। ब्लू माउंटेन कहाँ है? मिजोरम में पड़ता है। ठीक है ना? तो यह बातें भी यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा एक राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में जान लीजिए कि त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा? एक है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा त्रिपुरा में है? क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन। लेपर्ड, बाइसन कहाँ है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में लेपर्ड बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में मुरलेन फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में केबुल लामजाओ सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, देहिंग, पटकोई और डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा बाघ अभयारण्य। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और माओलिंग। नामदफा सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य। ठीक है ना? फिर मेघालय। मेघालय में नारनेक और बालफाक्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में महाराष्ट्र को समझते हैं। यह है महाराष्ट्र। आ जाइए महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें समझ लीजिए। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं महाराष्ट्र में। कौन कौन से? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। साथ में याद करिए, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान। चंदोली, संजय गांधी, गोगामल, तदोबा, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नवागांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या? कि महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में अजंता तथा एलोरा की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अजंता तथा एलोरा की गुफाएं हैं।
अजंता के गुफाओं को गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था। एलोरा के गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है ना। एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। साथ में सारी बातें नोट करते हुए चलना है। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। याद करो, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। इंदिरा गांधी घास काट रही थी कहां पर? कांगेर घाटी में। इंदिरा घास काट रही थी कहां? कांगेर घाटी में। इंदिरा घास काटी कांगेर में। ठीक है ना। तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यह तीनों कहां है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अब यह है तेलंगाना। तेलंगाना में हम लोग देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तेलंगाना, तेलंगाना में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं? तो तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहां से याद रखिए, कायू ब्रह्मानंद रेड्डी, कायू छोड़ दीजिए, अपने जरूरत भर का याद रखिए। ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान और मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान। ब्रह्मा, महावीर हरिना और मुर्गाबनी। ठीक है ना। ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर और मुर्गाबनी कहां पर है? तेलंगाना में है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, महावीर मुर्गा बनाने के लिए रेडी थे। महावीर मुर्गा बनाने के लिए रेडी थे। महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान, मुर्गाबनी राष्ट्रीय उद्यान और ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, यह तीनों कहां है? तेलंगाना में है। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, तो पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और मजे की बात है कि वहां पर जनजातियां भी उन नामों से पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो पहला है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, और बुक्सा एक जनजाति भी है। बाद में हम जनजाति वाला वीडियो पढ़ेंगे, वहां पर हमको दिखाई देगा। तो साथ में अभी भी जाने रहिए, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है और बुक्सा जनजाति भी बंगाल में पाई जाती है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है और गोरुमारा एक जनजाति भी है जो बंगाल में पाई जाती है। तो यहां से आपका 4 क्वेश्चन। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बंगाल में। बुक्सा जनजाति कहां पाई जाती है? बंगाल में। गोरुमारा कहां है? बंगाल में। जनजाति भी कहां है? बंगाल में। तीसरा है न्योरा बैली। न्योरा बैली, गोरुमारा, बुक्सा बंगाल में है। सिंघलीला, सुंदरबन, जल्दापारा। सुंदरबन, जल्दापारा और सिंघलीला, यह भी कहां है? बंगाल में। इनमें से 3 को देखो, सिंह, बैल और गाय। सिंह, बैल और गाय, ये सब कहां है? बंगाल में। तीनों याद हो गया ना। सिंह, बैल और गाय कहां है? बंगाल में। बाकी के 3 याद करो, बुक्सा, सुंदरबन और जल्दापारा, यह कहां है? तो यह भी बंगाल में है। सुंदरबन एक डेल्टा है, किसके किसके बीच में स्थित है? तो गंगा नदी और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करिएगा, दुनिया में बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है? तो सुंदरबन में पाया जाता है। दुनिया में बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहां है? तो सुंदरबन में पाया जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट नोट करिएगा, सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो यह बात भी याद कर लेना है। ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जल्दापारा, सुंदरबन और सिंघलीला, न्योरा बैली, गोरुमारा और बुक्सा, यह सब कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। अब हम लोग पश्चिम भारत में गुजरात, गोवा, कर्नाटक, इन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे अब आ जाइए गुजरात में। तो गुजरात में
4 राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिरी नेशनल पार्क और मैरीन नेशनल पार्क। एक बार फिर से देखो, बसंदा, ब्लैक बक, गिरी और मैरीन। बसंदा, ब्लैक बक, गिरी और मैरीन, यह 4 नेशनल पार्क कहाँ हैं? तो यह गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दुनिया में एकमात्र जगह है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात का जो यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र कच्छ का रण क्षेत्र है। यहाँ पर गधा अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है? गधा अभयारण्य। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है ना। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी है। कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, दलदली भूमि है। यह कच्छ की खाड़ी है, दलदली भूमि है। ठीक है ना। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यह बात याद रखना है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा में एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? महावीर राष्ट्रीय उद्यान। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। अब थोड़ा सा बातें जो आपको समझ लेना है वह क्या, कि गोवा में है महावीर राष्ट्रीय उद्यान और तेलंगाना में है महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरिना अगर लग गया तो वह तेलंगाना में है। भाई ऐसे याद रखो कि तेल लगाने से जो पीड़ा होती है वो सब हट जाता है, दूर हो जाता है। तो महावीर हरिना जो है वह तेलंगाना में है और महावीर कहाँ है केवल पूछा गया तो वह गोवा में है। दोनों बातें याद हो गई ना। ठीक है। अब आ जाइए कर्नाटक में। कर्नाटक, यह है कर्नाटक की सीमा। ठीक है। यह है कर्नाटक। किस क्षेत्र में स्थित है कर्नाटक? तो कर्नाटक मालाबार तट में स्थित है। किस तट में स्थित होगा? मालाबार तट में स्थित होगा, पश्चिमी घाट में स्थित होगा। ठीक है ना। अब कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करना इसके बारे में। यह भारत का तितली संरक्षण केंद्र है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भारत का तितली संरक्षण केंद्र है। कहाँ पर? बनेरघट्टा में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है। ठीक है। चौथा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख नाम की एक पहाड़ी भी है। कहाँ है? कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख की पहाड़ियां कर्नाटक में है। पांचवा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नाम बदल के क्या किया गया? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से देखो कर्नाटक का, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यह सब कहां पर हैं? तो यह सब कर्नाटक में है। जिसमें बनेरघट्टा किस लिए प्रसिद्ध है? तितली के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इतनी बातें आपके कर्नाटक के बारे में समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कर्नाटक के बारे में जान लेना है तो कर्नाटक में बहती है शरावती नदी। कौन सी नदी बहती है? शरावती नदी बहती है। कहाँ? कर्नाटक में बहती है। इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। किस पर? शरावती नदी पर। कर्नाटक में ही बहती है वराही नदी। कौन सी नदी बहती है? बराही नदी। कहाँ बहती है? कर्नाटक में। इस पर स्थित है कुचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कुचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। ठीक है ना। इसी के अलावा यहीं पर स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, वह भी यहीं पर स्थित है। यह बात आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से नदी निकलती है कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है ना। कावेरी नदी का जल विवाद चल रहा है। किसके किसके बीच में? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है कावेरी नदी जल विवाद। आगे बढ़ते हैं केरल के बारे में। तो केरल के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या देखना है कि केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अनाईमुई राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम, मथिकतल, पराम्बिकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली,
यह सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? केरल में है। इसमें जो महत्वपूर्ण है उनको ध्यान दे दो बहुत ज़्यादा। अनाईमुई राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और अनाईमुई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वत पर है? अन्नामलाई पर्वत पर है। दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नदी के किनारे है, यहाँ हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। इतनी बातें याद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर तीनों कहाँ पड़ता है? तीनों है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, तीनों बातें याद कर लेनी है। आ जाइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तमिलनाडु में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार के बारे में नोट करना है, यह भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण केंद्र है। मन्नार राष्ट्रीय उद्यान या मन्नार मैरीन भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण केंद्र है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद मुथुमलाई, मुकुर्थी और पालिनी। ध्यान दीजिए, मुदुमलाई, मुकुर्थी और पालिनी की पहाड़ियों पर राष्ट्रीय उद्यान बना है। पालिनी के पहाड़ियों के बारे में जान